हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के गणित जिसकी प्रश्नमाला 8.1 हम शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी, इसमें कोण भी एक क्या है, समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और DC भुजा कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें मान ज्ञात करना है किसका, sin A का और cos A का मान ज्ञात करना है, तो sin C का और cos C का मान ज्ञात करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, लाल बटा कक्का। क्या पढ़ा था, लाल बटा कक्का, ठीक है। ये होता है sin थीटा का, ये cos थीटा, ये tan थीटा, ये cot थीटा, ये sec थीटा का होता है फॉर्मूला, और ये cosec थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं की मदद से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आधार। आधार कितना दे रखा है, आधार को हम A से दर्शाएंगे, ठीक है। आधार यानी कि A कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, लंब, जिसको L से दर्शाएंगे, कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। हमारे पास कर्ण यानी कि K नहीं है, K नहीं है तो बोधाय ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण ही निकालना है हमें, ठीक है। तो K स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो K स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। K स्क्वायर बराबर 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो K का मान कितना आ जाएगा 25। हमारे पास कर्ण का मान आ गया 25, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, ठीक है, कोण A के लिए, कोण A के लिए, ठीक है, क्योंकि sin A और cos A का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आधार कितना है, आधार है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, लंब कितना है 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, K यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो कोण A के लिए निकालेंगे किसका मान, sin A का मान। sin का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लिखो लंब बटा कर्ण, ठीक है। और cos A का मान, cos A का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो निकालेंगे हम, लंब का मान कितना है 24, कर्ण का मान कितना है 25। इसी तरह से किसका मान, आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है कितना 25। ये तो कोण A के लिए निकाल लिया क्योंकि इनमें कोण है। अब सेकंड वाला क्या है, इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है। अब ये सेकंड पार्ट कोण C के लिए, C के लिए। अब ये ध्यान रखना, जब भी हम कोण बदलते हैं तो कर्ण तो वही का वही रहता है, यानी कि कर्ण का मान तो 24 का 25 का 25 ही रह जाएगा और आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। तो आधार का मान यहाँ पर कितना है 7, तो ये लंब में बदल जाएगा कितना 24 हो जाएगा और लंब का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो sin C का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान 25, ठीक है। और cos C का मान, cos C का मान ही पूछा है, cos C का मान क्या हो जाएगा, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति दे रखी है, ठीक है, इसमें हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है क्या, थीटा 90 डिग्री, ये कोण Q दे रखा है कितना 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, PQ का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR का 13। हमें क्या निकालना है QR का, ठीक है। ये तो क्या है, लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो बोधायन प्रमेय से या फिर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से। ये आधार है, क्या नाम है इसका, क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, किसका स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। पी आर क्या है, कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर में किसको माइनस करेंगे, लंब के स्क्वायर को, और लंब का मान कितना है, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर यानी कि पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू यानी कि 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 169। उसके बाद 12 का 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हम करेंगे कोण, किसके लिए, कोण आर के लिए करेंगे। सबसे पहले कोण आर के लिए किसका मान चाहिए हमें, कोण आर के लिए सबसे पहले तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा इसका, और कर्ण का मान क्या होगा। ठीक है, तो लंब का मान हो जाएगा कितना 12, और आधार का मान हमने निकाला अभी कितना 5, और कर्ण का मान कितना है 13। ठीक है, तो हमें कोट आर का मान निकालना है, कोट आर का मान। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 12, तो इसका क्या हो गया 5 बटा 12। अब हमें निकालना है किसका मान, हमें निकालना है tan p का मान, यानी कि कोण p के लिए करेंगे, कोण p के लिए। अब कोण p के लिए ध्यान रखना है हमेशा, क्या लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, कर्ण वही रहेगा, तो कर्ण का मान तो कितना रहेगा 13। ठीक है, अब लंब का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और आधार का मान आधार का मान कितना हो जाएगा 12, और लंब का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसके लिए tan p के लिए, tan p बराबर, अब tan p का मान, tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12। क्या करना है tan p माइनस कोट r, अब मान डालने, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी हमारी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। 1 व 2 से मान रखने पर किसमें रखेंगे मान, इसमें रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं tan p माइनस कोट r। तो tan p का मान कितना है 5 बटा 12 माइनस कोट r का मान कितना है 5 बटा 12, और 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 जाएंगे तो कितना बचेंगे 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दे रखा है क्या sin a क्या दे रखा है 3/4। अब sin का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बराबर कितना हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया 4। हमें निकालना है क्या आधार, तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। ठीक है, अब आधार का स्क्वायर बराबर 7, तो आधार का मान कितना हो जाएगा √7। आधार का मान हमारे पास आ गया √7। अब हमें निकालना है किसका मान, एक तो cos a और एक निकालना है tan a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, और tan a का मान कितना होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब आधार का मान कितना है हमारे पास, आधार का मान है √7, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 4। ठीक है, इसी तरह से लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, और आधार का मान कितना है √7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है क्या 15 कोट a बराबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, तो हमें तो कोट a का मान ही चाहिए, तो 8 ये गुणा में तो कायम चल जाएगा भाग में, तो कोट a का मान कितना है 8/15। अब हमें याद है कोट का मान क्या होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना आ गया 8, लंब का मान कितना हो गया 15। ठीक है, हमें निकालना है किसका मान कर्ण का मान, कर्ण का मान निकालेंगे हम
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय इससे निकालेंगे हम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 289। किसका स्क्वायर होता है ये होता है 17 का। तो के का मान कितना गया, यानी कि कर्ण का मान कितना गया 17। अब हमारे पास कर्ण का मान आ गया, आधार का मान है और लंब का मान है। हमें निकालना है किसका, साइन ए का। तो साइन ए बराबर, ठीक है, और सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए बराबर साइन ए का मान कितना होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, और सेक का देखो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। लंब का मान कितना है हमारे पास 15, ठीक है, कर्ण का मान हमने निकाला कितना 17। इसी तरह से कर्ण का मान 17, आधार का मान कितना है 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, हमें दे रखा है क्या, सेक थीटा का मान 13/12 जो कि होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण का मान कितना हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया 12। हमें निकालना है क्या, लंब का मान निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय से क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और ये 144, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25। तो लंब का स्क्वायर बराबर 25, तो लंब कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, लंब का मान कितना आएगा 5 आएगा। अब हम सभी में मान डालेंगे। हमारे पास आधार का मान कितना आ गया, आधार है हमारा 12, ठीक है, लंब है कितना 5 और कर्ण है कितना 13। मान डालते जाएंगे, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 13, तो 5/13 साइन थीटा का मान हो गया। कोस थीटा के लिए निकालेंगे, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो कोस थीटा का मान कितना हो गया 12/13। टेन थीटा का निकालेंगे, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5/12 टेन थीटा का मान, कोट थीटा का मान, लंब कितना है, लंब है 12, आधार है कितना, सॉरी लंब है कितना 5, आधार है 12। कोसेक थीटा का निकालेंगे, कर्ण कितना है, कर्ण है 13 और लंब कितना है, लंब है 5। तो ये हमने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो आप हमेशा जब भी पढ़े तो एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठा करें ताकि आप इन सब क्वेश्चंस को आप उस रजिस्टर में आप सोल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे समझाता बार बार में स्टेप्स लिख करके तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये पहले से ही कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज मानेंगे। ये मान लिए हमने दो समकोण त्रिभुज, ठीक है, इनका नाम दे दिया हमने ABC और BOR, ठीक है, APC और BOR त्रिभुज। ये इनके कोण है जो कि है थीटा, ठीक है, ये कोण थीटा है। और हमें दे रखा है क्या, कोस A बराबर कोस B, ठीक है, दिया है। तो हम त्रिभुज APC में चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है कोस A, तो कोस A का मान क्या होता है, कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार क्या है AP है, ठीक है, और कर्ण क्या है AC है, तो हमने लिख दिया AB बटा AC, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है AB बटा AC। ये हो गया हमारी समीकरण फर्स्ट। हम चलेंगे अब त्रिभुज BOR में, ठीक है, इसमें दे रखा है कोस B का मान दे रखा है हमें, कोस B का आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है इसका OB, तो लिख दिया OB, कर्ण कितना है इसका RB, तो लिख दिया हमने RB। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यानी कि जो प्रश्न में बोला गया है हमें क्या दे रखा है, कोस A बराबर कोस B, तो हमने लिख दिया कोस A बराबर कोस B। कोस A का मान कितना है AP बटा AC, ठीक है, कोस B का मान कितना है OB बटा RB, ठीक है। अब AP बटा OB लिख सकते हैं हम, इसको तो इधर भेज दिया और इसको इधर लेके आ गए, इसको उधर और इसको इधर लेके आ गए, इसको हमने m के बराबर मान लिया,
ठीक है, हमने क्या करा, इस वाले को तो यहाँ ले गए और इस वाले को यहाँ ले आए, ठीक है, AC यहाँ रख दिया और OB यहाँ रख दिया और इसको मान लिया हमने M। अब ये मान लिया हमने, तो AC का मान क्या हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे हम, AC का मान क्या हो जाएगा, ये RB उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, MRB हो जाएगा, ये MRB। अब AP का मान क्या हो जाएगा, AP का मान इसको भूल जाएंगे हम, तो M के साथ क्या हो जाएगा, OB, MOB, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या, हमें निकालना है PC, ये वाली भुजा निकालनी है, हमें लंब निकालना है, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसमें, AC, और आधार कितना है, AP का स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी हमने ये निकालना है, तो वही RB स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर और OB का स्क्वायर कर दिया हमने, लिख दिया। अब हमें याद है कि हम माना था M, लिया था M, तो हम यहाँ पर लिख देंगे M, ठीक है। अब उसके बाद किसका स्क्वायर करेंगे हम, किसका, ये यहाँ पर आएगा PC, तो PC का क्या मान था हमारे पास, AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। अब AC का मान कितना था, MRB, तो इसका M बाहर निकल जाएगा, और MOB, तो इसका भी M बाहर निकल जाएगा, निकल गया, ठीक है। उसके बाद RO का मान कितना था, ये था, इससे ये मान कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, M, ठीक है। तो PC बटा RO का मान कितना हो गया, M, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 से, 3 क्या थी, ये AB बराबर, ये थी हमारे पास AB बराबर OB बराबर AC बराबर RB और PC बराबर RO, ठीक है। इधर देखो PC बराबर RO लिख दिया हमने, AC बराबर RB, ये AC बराबर RB, और यहाँ पर क्या है, AP बराबर OB, AP अपॉन OB बटा OB, ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो इसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि ये भी M के बराबर है और ये भी M के बराबर है, दोनों M के बराबर है, तो M की जगह पे क्या रख देंगे हम, ये मान रख देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये मान रख दिया। अब ये मान रख दिया, अब दोनों त्रिभुज में चलेंगे हम, क्या भाई, ये दोनों त्रिभुज है, अब इसमें ये तीनों भुजाएं बराबर है, जब ये तीनों बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। हमने पढ़ा था 9th क्लास में चैप्टर 7, ठीक है। तो क्या होता है, जब सर्वांगसम हो जाते हैं दोनों त्रिभुज, तो उनके सारी चीजें बराबर हम कर सकते हैं, इसलिए हमने कोण A बराबर कोण B कर दिया और यही हमने सिद्ध कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है तो इसका और इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये देखो A प्लस B और A माइनस बी के रूप में है, कैसे, A प्लस बी और A माइनस बी के रूप में है, और हमें याद है इसका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला भी यही है, तो हम लगा देंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा और साइन स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर होगा, साइन का क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस लगेगा बीच में क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है। इस तरह से एक का एक और कोस थीटा का क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। अब हम जानते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, टेन थीटा, कोट थीटा होता है, क्या होता है, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, और स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का मान कितना है, 7/8, कोट का मान कितना है, 7/8, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 7/8 डाल देंगे और इसके क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो इसका मान क्या होगा, 49/64। अब यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कोट थीटा का मान कितना देगा, 7/8, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A और 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर होगा कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। ये है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमें पता है क्या, 3 कोट A बराबर कितना देगा, 4, तो कोट A का मान क्या हो जाएगा,
4/3। ठीक है, अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, यानी कि हमें निकालना है कर्ण। आधार का मान कितना हो गया 4, लंब का मान हो गया 3 और हमें निकालना है कर्ण। तो ठीक है, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25। के स्क्वायर बराबर 25, के का मान कितना गया 5, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो कर्ण का मान कितना गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब हमें करना है क्या, एक तो tan का निकालना है, एक cos a का निकालना है और एक sin a का मान निकालना है। तो tan का क्या होता है लंब बटा आधार, तो लिख देंगे लंब बटा आधार। cos का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और sin का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास 3, आधार का मान कितना है 4, आधार का मान 4, कर्ण का मान 5। ठीक है, लंब का मान कितना है, लंब का 3, कर्ण का 5। अब हम डाल देंगे इस सूत्र में, दोनों तरफ मान डाल देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस tan का मान कितना है 3, तो 3/4, 3/4 है, तो इसका स्क्वायर हो रहा है, बटा वही करना है, बस प्लस लगा देंगे, तो 3/4 का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a, यानी कि cos का मान कितना है 4/5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर a, sin का मान कितना है 3/5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। इसको करेंगे 1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 1 प्लस 9/16 बराबर 4 का स्क्वायर 16/25, ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, अब इधर देखना, ये आया हमारे पास 1 माइनस 9/16 और नीचे आया कितना 1 प्लस 9/16। 16 में से 9 जाएंगे तो नीचे 25 है, तो 25 ले लिया हमने कॉमन। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, इधर तो हो गया 16। अब इधर का भी सोल्व करेंगे, इधर आएगा 16 एलसीएम। ठीक है, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, इधर भी कितना आएगा एलसीएम, इधर भी आएगा 16 एलसीएम। और क्या 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, ये 16 से 16 बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा 7/25 और इधर भी जाएगा कितना 7/25, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये बराबर है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमने एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम आया 16। अब 16 में 1 का भाग कितने बार जाएगा 16 बार, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 16, तो यहाँ 16 प्लस 9 और 16 और 9 कितने होंगे 25, तो 25/16 और 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 बच जाएगा। तो 7/25 बराबर 7/25, ये हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया कि इन दोनों का मान बराबर होगा या नहीं होगा, तो हाँ होगा मान बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना है और cos a cos c माइनस sin a sin c का मान हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं हम ज्ञात। ठीक है, हमें दे रखा है क्या tan a का मान दे रखा है, tan a बराबर 1/√3। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दे दिया हमें 1 और आधार का मान दे दिया हमें √3। अब कर्ण का मान निकालेंगे, तो के स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, लंब कितना है 1, तो 1 इसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना होंगे 4, के स्क्वायर बराबर 4, के का मान हो गया 2। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो कोण ए के लिए निकालेंगे। कोण ए के लिए किस किस का मान निकालना है, एक तो sin a का एक निकालना है, cos a का, यहाँ पर भी sin है cos a ही है, तो यहाँ मान निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे किसके लिए
कोण सी के लिए, अब ए के लिए लंब, कर्ण और आधार इनका हमें मान चाहिए। साइन ए का मान कितना होता है, साइन ए का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोस ए का मान कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, इनके मान निकालेंगे हम। अब लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान देखो 1 है, आधार का मान कितना है √3 और कर्ण का मान हमारे पास आया 2। ठीक है, अब ये ध्यान रखना जब हम कोण सी के लिए निकालेंगे तो बस ओनली आधार लंब बन जाएगा और लंब आधार बन जाएगा। ठीक है, कोण सी के लिए कर्ण तो 2 का 2 ही रहेगा, आधार यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लंब 1 है तो √3 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा √3। हमें निकालना है किसके लिए, एक तो कोस सी और साइन सी के लिए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब निकाल लेते हैं हम मान, निकालो क्या है मान, लंब का मान कितना है यहाँ पर 1, कर्ण का मान 2। ठीक है, यहाँ पर आधार का मान कितना है √3 और कर्ण का मान कितना है 2। यहाँ पर देखो आधार का मान 1 और कर्ण का मान है 2। यहाँ देखो लंब का मान √3 और कर्ण का मान कितना है 2। अब हम इसमें फॉर्मूले में मान डालते हैं, फर्स्ट वाले में। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है 1/2। उसके बाद है कोस सी का मान कितना है 1/2। बीच में क्या लग रहा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे हम। ठीक है, अब कोस ए, तो कोस ए का मान कितना है √3/2 इनटू साइन सी का मान कितना है √3/2। ये 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो नीचे तो 4 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। अब 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला तो कंप्लीट, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। अब सेकंड वाला करेंगे इसका। ठीक है, सेकंड वाले में देखो कोस ए का मान, देखो कोस ए का मान कितना है √3/2, √3/2। फिर उसके बाद कोस सी का मान कितना है 1/2, माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दिया हमने। साइन ए का मान 1/2 इनटू साइन सी का मान √3/2। ऊपर √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, नीचे 2 दूनी 4 माइनस √3, नीचे 2 दूनी 4। अब इससे ये गया तो क्या होगा 0, तो इसका मान क्या आ गया 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR कोण Q समकोण है, इसमें कोण Q क्या है समकोण है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कोस P और टेन P का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें याद है क्या कि हमने मान लिया क्या QR का मान लिया, हमने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो क्या लिख रखा है PR प्लस QR बराबर 25 दे रखा है, हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे QR को उधर भेजेंगे, तो PR बराबर 25 माइनस QR। अब QR का मान कितना माना हमने, x माना, ये क्या माना हमने x, तो PR का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस x, तो ये हमने लिख दिया। और PQ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है क्या साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। जहां तक हमें इस x का मान पता नहीं पड़ेगा तो ना इसका मान आएगा ना इसका मान आएगा, और ये मान नहीं आएगा तो हम ये भी नहीं निकाल सकते। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लगाते हैं, हमें याद है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ कर देंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर।
और लंब कितना है x, तो x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसको करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 क्योंकि a स्क्वायर होता है, प्लस b स्क्वायर, b का मतलब x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी कितना होगा 50, 50 इंटू x कितना हो जाएगा 50x। ठीक है, अब ये देखो इधर भी x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर है, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 50x बराबर ये 625 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 625, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 600, इधर बचा माइनस का 50x, माइनस से माइनस कट गया, 50x बराबर कितना हो गया 600। अब x बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा 50, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा कितना 12 बार, तो x का मान कितना गया 12। ठीक है, मान रखेंगे इसमें, तो PR बराबर कितना है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का मान कितना है 12, तो PR का मान कितना गया 13। ठीक है, और PQR का मान कितना गया या QR का मान कितना गया, ये आ गया हमारे पास 12। अब हमारे पास सभी मान आ गए, क्या गया लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान है हमारे पास 13 और आधार का मान है कितना 5। अब हम निकाल लेंगे sin p cos p और tan p। ठीक है, तो देखो sin का मान कितना है लंब बटा कर्ण, cos का आधार बटा कर्ण और इसका लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार। ठीक है, तो अब लिख देंगे मान, लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 5, कर्ण का मान है 13, लंब का मान है 12, आधार का मान है 5। ये लो हमने कर दिया 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें सत्य या असत्य कथन बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता, ये गलत हो गया। ठीक है, यानी कि असत्य हो गया। कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान बड़ा बटा 5 हो सकता है, बड़ा बटा 5 हो सकता है क्या, देखो sec का फॉर्मूला कहता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, और देखो हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ पर बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। cos a कोण a के कोसेकेंट a के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। तो हाँ बिल्कुल, पहले इसको कोसेकेंट a ही बोलते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गया cos a बन गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा सत्य। कोट a, कोट और a का गुणनफल होता है, नहीं, ये a यहाँ पर क्या है कोण है। ठीक है, ये गुणनफल नहीं है, यहाँ पर ये क्या है कोण है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और इसमें बताओ लंब बड़ा दे रखा है कर्ण से, जो कि कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा।